चलिए आज सुनते हैं एक बहुत पुरानी प्यारी सी कहानी, प्यासे जंगल की कहानी। एक समय की बात है। एक बहुत ही घना और हरा भरा जंगल था। जानते हो, वो इतना बड़ा था कि उसमें छोटे छोटे खरगोश से लेकर बड़े बड़े हाथी तक सबके सब मिलजुल कर और प्यार से रहते थे। और उस सुंदर से जंगल पर राज करता था एक बड़ा सा शेर, जिसका नाम था सिंहराज। वो अपनी शाही गुफा में रहता था और हमेशा यही सोचता था कि भाई वो ही सबसे ज्यादा समझदार है और उसकी बात कोई भी नहीं टाल सकता। उसी जंगल में दो नन्ही सी चिड़िया भी रहती थीं, रानू और मीनू। उन्होंने देखा कि जंगल के जानवर कुछ परेशान हैं, तो वो फुदकती हुई राजा के पास गईं। पर पता है क्या हुआ? वहां राजा का एक सलाहकार था, एक काली चिड़िया, जो बहुत चालाक थी। उसने राजा के कान में धीरे से कहा, महाराज, आप ही तो सबसे अच्छे हैं, किसी और की सुनने की क्या जरूरत है भला। राजा को ये सुनकर तो और भी घमंड हो गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई, गुर्र, और बोला, मैं राजा हूं, यहां सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा। और बस, राजा के ऐसा कहने के बाद ही जंगल पर धीरे धीरे एक उदासी छाने लगी। एक बहुत बड़ी मुश्किल जो आने वाली थी। सबसे पहले तो पेड़ों के जो हरे हरे पत्ते थे ना, वो पीले पड़ने लगे। फिर जहां सब जानवर पानी पीते थे, वो प्यारे प्यारे तालाब भी धीरे धीरे सूखने लगे। अब तो बेचारे सब जानवर बहुत प्यास से और उदास रहने लगे थे। लेकिन वो जो रानू और मीनू थी ना, वो बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने सोचा, अगर राजा हमारी मदद नहीं करेंगे तो क्या हुआ, हम सब मिलकर अपनी मदद खुद करेंगे। तो फिर क्या था, दोनों चिड़ियां फुर्र से उड़ी और चुपके चुपके सबके कानों में फुसफुसाकर सारे जानवरों को एक जगह मिलने के लिए बुलाया। और देखो तो वहां कौन कौन आया। समझदार हाथी दादा आए, मोटे ताजे भालू चाचा आए, और तो और बिजली जैसा तेज चीता भी आया। सब दोस्त मिलकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। पर वो चालाक काली चिड़िया, वो तो एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रही थी। वो फुर्ती से राजा के पास गई और सब कुछ बता दिया। राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने दहाड़ कर कहा, चले जाओ सबके सब इस जंगल से, और कभी भी लौटकर मत आना। सभी जानवरों की आंखों में आंसू आ गए। अपना प्यारा सा घर छोड़ना कितना मुश्किल था, पर उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और पानी की खोज में एक साथ आगे चल दिए। चलते चलते एक बूढ़े कबूतर को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, रुको, मुझे याद है, पहाड़ों के पीछे एक जादुई झरना है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। ये सुनते ही सबकी आंखों में एक चमक सी आ गई, तो सब उस झरने की तरफ बढ़ने लगे। पर क्या उनका रास्ता इतना आसान होने वाला था? नहीं, अचानक से घनी झाड़ियों के पीछे से दो बड़े बड़े भेड़िए निकले और गुर्राते हुए उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। लेकिन इस बार कोई नहीं डरा। हाथी दादा ने अपनी सूंड उठाई, भालू चाचा भी तन कर खड़े हो गए, और चीता तो दौड़ने को तैयार ही था। सब जानवरों को एक साथ खड़ा देखकर भेड़िए डर गए और दुम दबाकर वहां से भाग गए। देखा, एक साथ रहने में कितनी ताकत होती है। तो एक तरफ तो ये साले जानवर हिम्मत से आगे बढ़ रहे थे। चलो अब देखते हैं कि उन्हें नया घर मिला या नहीं, और पीछे उस अकेले राजा का क्या हुआ। और फिर बहुत चलने के बाद उन्हें कल कल करते पानी की एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। सामने एक बहुत सुंदर झरना बह रहा था। ठंडा मीठा पानी, हरे भरे पेड़, वाह! उन्हें अपना नया घर मिल गया था और सब खुशी से झूमने लगे। उनका जो नया घर था वो खुशियों और पानी से भरा हुआ था, पर वो पुराना जंगल, वो अब एकदम सूखा और शांत हो गया था। वहां बस अकेला राजा सिंहराज था, जो बहुत अकेला और प्यासा था। तब अकेले बैठे बैठे राजा को अपनी गलती समझ में आई। उसने बहुत धीरे से कहा, मेरी असली ताकत तो मेरे दोस्त, मेरे जानवर थे। उनके बिना मैं कैसा राजा? मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब इसका सबसे प्यारा हिस्सा आने वाला है। देखते हैं कि क्या सब फिर से दोस्त बन पाए। कुछ दिनों के बाद जब जानवरों को पता चला कि राजा अकेला और बहुत दुखी है, तो उनका दिल पिघल गया। वो सब राजा के पास गए और बोले, कोई बात नहीं राजा, आप हमारे साथ चलिए। उन्होंने राजा को माफ कर दिया था। और राजा भी अब सच में समझदार बन गया था। उसने उस चालाक काली चिड़िया से कहा कि वो जंगल छोड़कर चली जाए, क्योंकि दोस्ती को तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है।
और जैसे ही सब एक हुए ना, एक जादू सा हुआ। आसमान में सुंदर सुंदर बादल आए और टिप 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 झमाझम बारिश होने लगी। पूरा का पूरा जंगल फिर से हरा भरा और खुश हो गया। और सब मिलकर हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो यही थी कहानी। अब अपनी आंखें बंद करके ये सोचना कितना अच्छा है कि वो कौन है जिसके साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छा लगता है। मीठे मीठे सपने देखो। शुभ रात्रि।